हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड बात करूंगी। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, उन सब के रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं। जैसे ही किसी भी ऑफिशियल साइट पे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको अवेयर करवा दूँ कि हाँ, इस साइट पे इस तरीके का कुछ अपडेट आया है। तो आज भी किसी साइट पर कुछ एक नोटिफिकेशन है तो उसी के रिलेटेड मैं बात करूँगी, जिसमें पूरा एडमिशन प्रोसीजर बताया है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, फ़ी के बारे में बताया, और साथ में उस यूनिवर्सिटी की का कंपैरिजन मैं करके बताऊंगी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि क्या चीज़ें सेम रहेंगी इस यूनिवर्सिटी की बाकियों के साथ और क्या चीज़ें अलग रहेंगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे कि वो कब सबमिट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलती हूँ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है जो curaj.ac.in है। आप खुद भी इस साइट पर जाके जो भी अपडेट आया है वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने ही वाली हूँ। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है, न्यूज़ एंड इवेंट, देन उसके बाद अचीवमेंट और देन एडमिशन। तो हमें एडमिशन से काम है। तो जैसे कि यहाँ पर आया है एडमिशन 2020 गाइडलाइंस, ठीक है, ये यूजी और पीजी इंटीग्रेटेड वालों के लिए है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड करने को बोलते हैं जिसमें पूरी गाइडलाइंस दी है। तो हम पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगी तो मैं आपको बताती चलूँगी क्या है इसमें। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अपना एक एडमिशन शेड्यूल बताया है जिसमें इन्होंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि आपको 18 से लेकर 21 तक क्या क्या करना है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है जिसकी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट में जो राजस्थान का प्रोसीजर रहता है, इसमें ये होता है कि ये रजिस्ट्रेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी साथ में ले लेते हैं। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये होता है, उनमें काउंसलिंग के टाइम फ़ी लेते हैं, एडमिशन फ़ी। लेकिन राजस्थान वाले जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही एडमिशन फ़ी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक तरीका है इनका वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा अलग होता है। राजस्थान के साथ हो सकता है एक दो यूनिवर्सिटी और हो, बट मैक्सिमम में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है और एडमिशन फ़ी आपको दे देनी है 18 से 21 के बीच में। जैसे आपको पता ही है कि 17 को रिज़ल्ट है, तो 18 से ही ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट है। उसके बाद आपको क्या करना, आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस देनी है। आपने जितने भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है उनकी प्रेफरेंसेस देनी है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, देन ये चाहिए, उस तरीके से जितनी प्रेफरेंसेस दे सकते हो वो दे दो। एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी और जो कोर्सेज़ हैं वही रहेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम लिखे थे वहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसी प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड कर देने हैं। जितने भी बच्चों के 30% से ज़्यादा स्कोर होंगे सिर्फ वही एलिजिबल हैं ये प्रोसेस करने के लिए। परसेंटाइल जो है वो आपकी स्कोर कार्ड में मेंशन हो जाएगी जब रिज़ल्ट आएगा तब। तो 30 जो है परसेंटाइल से अगर आपके ज़्यादा हैं तो ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। देन उसके बाद रिकॉन्सिलेशन ऑफ फ़ी जो 22 और 23 को 2 दिन है। देन उसके बाद ये मेरिट लिस्ट निकाल देंगे 24 को, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगी 24 को। देन उसके बाद अगर फ़ी डिपॉजिट करने में कुछ इशू हुआ है बच्चों को तो 25-26 तक वो उनकी कंप्लेंट्स वगैरह लेंगे या जो भी प्रोसीजर रहेगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन होंगे। जो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो 27 और 28 2 दिन है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जो है वो 29 को आ जाएगी। देन उसके बाद ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उसके बाद इन्होंने 4 से जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस का देखेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे बाद में एडमिशन जो है कैंसिल करवा देते हैं तो उसके बाद भी लिस्ट वगैरह निकलने के चांसेस हैं। ये कुछ इनका प्रोसीजर रहता है। तो बाकी जैसे जैसे जो स्टेप होता रहेगा वैसे वैसे अपडेट आती रहेगी कि आज जो है रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो गया है, आज जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो रही है। उस तरीके से अपडेट आपको साथ साथ आता रहेगा और मेरी भी यही कोशिश रहेगी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ। लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप
आप रोज़ उस यूनिवर्सिटी पे देखें कुछ नया अपडेट तो नहीं आया। तो आप ये एक कैलेंडर टाइप का है, शेड्यूल है, इसको आप देख लीजिए कब क्या होना है। जिन्होंने भी राजस्थान के लिए अप्लाई किया उनके लिए ये डेट्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बट अगर किसी ने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका अलग से कैलेंडर होगा। बट आप प्रोसीजर देख सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी कुछ हद तक ऐसा ही होगा। देन अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीट्स वगैरह देखनी है तो वो भी यहीं ऑफिशियल साइट पे दिख जाएंगी। नहीं तो मैंने भी वीडियो बनाई हुई है फ़ी रिलेटेड तो बनाई हुई है, और भी इसी डॉक्यूमेंट में भी ये जो PDF है इसी में भी आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा वैसे, ठीक है। नहीं तो ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हो। फिर भी कुछ डाउट रहता है आप कॉमेंट कर सकते हो। तो फिर जब हम नीचे चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई। सबसे पहले राजस्थान बोल रहे हैं कि एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाना है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेगा आपको। देन ऑनलाइन मोड पर ही काउंसलिंग होगी, और किसी भी मोड पर अगर आप सोचो कि मैं ऑफलाइन काउंसलिंग करूँगा तो वो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, ऑनलाइन ही आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी अटेंड, ठीक है। देन उसके बाद है जो भी बच्चों की लिस्ट, वो कैंडिडेट की लिस्ट जो भी बनेगी उसको ये जो है अपलोड कर देंगे अपनी साइट पर, वो इन्होंने लिखा है। देन उसके बाद फ़ी के रिलेटेड भी लिखा है, ऑल द कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल, दे मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड पार्टिसिपेशन फ़ी और अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। वही लिखा है कि बच्चों को क्या करना है, अगर आप उनका एडमिशन चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने है, ये सारा प्रोसीजर आपको टाइम पर कर देना है। टाइम के बाद वो आपको जो भी आप करोगे भेजोगे तो वो नहीं एंटरटेन करेंगे उसको, तो आपको टाइम पर ही सारे काम करने हैं। देन उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस दे देनी है अपने सब्जेक्ट की, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो राजस्थान की है वो 1000 है, हर यूनिवर्सिटी की 1000 नहीं होती है। जैसे उड़ीसा की हमने देखी थी 300 है, वैसे ही हर यूनिवर्सिटी की अलग होगी। बट राजस्थान की जो 1000 है, और एडमिशन फ़ी अलग से है, सॉरी एकेडमिक फ़ी जो है वो अलग से है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे 3 आपने यहाँ एग्जांपल दिए कि 3 आपने कोर्सेज लिए ABC, तो आपको जो फ़ी पे करनी है ना, जैसे हर कोर्स की अलग फ़ी होती है, आपको जो आपकी पहली प्रेफरेंस है ना आपको वो फ़ी पे करनी है। जैसे कि यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर जो आपने प्रोग्राम A लिया उसकी फ़ी 18,500 है, B की जो है 24,550 और C की जो है वो 9,440 है। तो आपने क्या करना, आपने 18,500 जो है वो पे करने हैं, जो कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी उसी की, ठीक है। उसके बाद अगर बाद में कम ज़्यादा होंगे वो देख लेंगे। अगर आपको उसी में एडमिशन मिल जाती है तो ना आप उनसे फ़ी वापस लोगे, ना वो आपको देंगे, और ना ही आपको एक्स्ट्रा देनी है। अगर B के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ी और देनी पड़ेगी बाद में, और अगर आप C के लिए करते हो तो यूनिवर्सिटी वाले आपको वापस कर देंगे। मतलब अगर आपको इनमें से B में एडमिशन मिलती है तो आपको और पैसे जो है उनको देने पड़ेंगे। आपको पहला कोर्स नहीं मिलता, दूसरा मिलता है, तो आपको और फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पहला भी नहीं मिलता, दूसरा भी नहीं मिलता, तीसरी प्रेफरेंस जो है आपको वो वाली लिस्ट में नाम आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले फ़ी जो है वो वापस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फ़ी आपने उनको दी होगी, ठीक है। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन सीट्स के बारे में लिखा हुआ है। जब आप फ़ी वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी है वो जब आप अपलोड कर देते हो उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है वो सब यहाँ लिखा है। सबसे पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है डॉक्यूमेंट को आपके रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट अगर उनको ठीक लगते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के आगे अप्रूव्ड लिख दिया जाएगा। देन अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको ठीक नहीं लगता, ठीक है, तो फिर वो उसके आगे पेंडिंग लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ लेना, पेंडिंग लिख देंगे अगर उनको कुछ ठीक नहीं लगेगा। और अगर आप कोई अंडरटेकिंग लिख के दे देते हो, जैसे आपको कोई रिजल्ट नहीं आया या कोई चीज़ है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, आप अभी नहीं दे सकते बट आप 10 to 15 डेज़ में दे सकते हो, तो आप अंडरटेकिंग उनको लिख के दे दोगे, नहीं तो एफिडेविट बना के दे दोगे कि ये डॉक्यूमेंट हम इस वजह से अभी नहीं डिपॉजिट करवा पा रहे हैं बट हम विद इन वीक और विद इन 15 डेज़ आपको ये दे देंगे। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वो लिख के उनको दे देना, तो उस डॉक्यूमेंट के आगे कंडीशनली अप्रूव्ड आ जाएगा, मतलब आपके एडमिशन को कैंसिल नहीं होगी,
आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का थोड़ा टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको इस केस में आपकी जो एडमिशन है, आपका नाम जो है वो कंसीडर करेंगे एडमिशन के लिए। देन उसके बाद जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो उसके बाद आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर बाद में कुछ वैकेंट सीट्स रह जाती हैं तो उसके लिए अलग से एक प्रोसीजर रहेगा, जिसको जानने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। देन रिफ़ंड के बारे में लिखा है, अगर आप एडमिशन जो है कैंसिल करवा देते हैं या आप एडमिशन नहीं आपको मिल रही है या कुछ भी रहता है तो एडमिशन आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी यूजीसी और CURAJ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी रिफ़ंड पे मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट इन्होंने भी यहाँ क्लियर कर दिया कि फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप बाद में एडमिशन कैंसिल करवा देते हो तो। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ आपको। या तो इसमें आपको अंडरटेकिंग और एफिडेविट के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको अंडरटेकिंग देनी है तो यहाँ पर नीचे आपको जो आपको रेफ़र करना है एनेक्चर ई को। अगर आपको EWS सर्टिफिकेट की कोई इशू है तो आपको एनेक्चर जो F है उसको आपने कंसीडर करना है, उसको आपने रेफ़र करना है। और अगर OBC के रिलेटेड है तो आपको एनेक्चर G के रिलेटेड आपको क्या करना है, रेफ़र करना है, ठीक है। देन लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट, द लास्ट डेट ऑफ document of qualifying exam is 31/12/20. Last submission of other document is 31/3/2021. जो लास्ट डेट है आपके, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अभी नहीं दे पा रहे हो तो डॉक्यूमेंट अगर आपने 31/12 के अंडर आपने नहीं दिया तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये लास्ट डेट है, इससे पहले तो आपको सबमिट करवाना ही करवाना है। बाकी जो भी आपको काउंसलिंग के टाइम वो आपको बोलेंगे तो आप वो देख लेना, क्या पता वो आपको क्या बोलेंगे 10 दिन में 20 दिन में दो, लेकिन 31 तो डेडलाइन है, उससे पहले तो करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो ये जो है ये एकेडमिक फ़ी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है तो वो, बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर आप JNK से हैं तो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, और वैलिड अगर गेट वगैरह के आपके पास है तो वो स्कोर कार्ड, और फिर उसके बाद CGPA का 2% और वैसे इज एप्लीकेबल। इसमें से आपको सब नहीं करवाना, जैसे अगर किसी की कास्ट नहीं है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा अगर वो जनरल से बिलोंग करता है, तो उसी तरीके से PWD का अगर सर्टिफिकेट नहीं है आप नहीं दोगे, JNK से आप नहीं हो तो आप नहीं दोगे। ये मेडिकल वाला जो है ये भी PH स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, उन्हीं के लिए है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो नहीं देंगे। तो इस हिसाब से देख लो, कुछ तो कंपलसरी है ना, जैसे आपको 10, 12 ग्रेजुएशन का, डेट ऑफ बर्थ, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, इस तरीके के ट्रांसफ़र ये कंपलसरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो है ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए, जितना मुझे लगता है। हाँ, इन्होंने कुछ वैसा लिखा नहीं है, बट मुझे जो लगता है ये पॉइंट नंबर 1 से लेके 8 तक जो है वो कंपलसरी है। देन 9 के आगे अगर आपके पास कुछ है सर्टिफिकेट तो आप सबमिट करवा सकते हो। देन उसके बाद ये जो ऊपर उन्होंने लिखा था कि अगर आपको अंडरटेकिंग देनी है किसी डॉक्यूमेंट के लिए तो आप ये जो इन्होंने पूरा लिखा है ना, तो इसी के लिए इसी को लिख के आप जो है वो सबमिट करवाने वाले हो। देन ये EWS कैटेगरी के लिए ये है, देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने क्या करना है आपको, स्टैम्प पेपर मिनिमम 10 रुपीज़ एंड स्टैम्प पेपर पे करते हैं ना वो ऊपर 10 रुपीज़ का आपको ऊपर वो लगा के देते हैं ऐसे टिकट जैसे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से आपको एक पूरा एफिडेविट टाइप का बनाना पड़ता है। तो ये आप जहाँ से भी बनवाओगे उनको बताना, उनको पता होता है ये सब चीज़ के बारे में। तो अगर आप EWS के नहीं दे पा रहे हो तो आपको इसको एक एफिडेविट बनाना है इसका। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हो तो आपको इसका एक एफिडेविट बनाना है E का, और इसी तरीके से एक G का भी दिया हुआ है, ठीक है, बट G का भी था।
ये जी का भी दिया हुआ है, बस इतना ही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको इसको एज अ PDF की फॉर्म में मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, आप उसको देख लेना, उसको डिटेल में पढ़ लेना। अगर मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ और आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। बाकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उनसे यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली बात कर सकते हो। उनके कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे ना, CUCT की साइट पे, वहाँ सभी यूनिवर्सिटीज़ के नंबर हैं, आप उनको कॉल करके या मेल करके आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पूछें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी क्लिक करना। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।